News 18 India। आज की ताजा खबर आप देख रहे हैं और बड़ी खबर जो कि झारखंड से मिल रही है वो आपको बता दें। यहाँ पर 32 घंटे तक गायब रहने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आए और अब उन्होंने ईडी को खत लिखकर जानकारी दी है कि वो रांची में दोपहर 1 बजे पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेंगे। रांची में मौजूद ईडी के अधिकारी आज उनसे पूछताछ कर सकते हैं। उधर ईडी ने अर्धसैनिक बलों की एक्स्ट्रा फोर्स भी तैनात कर दी है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने अपने अधिकारियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मद्देनजर केंद्र से पहले ही एक्स्ट्रा फोर्स तैनात करने की मांग कर दी थी। तो बड़ी खबर ये, हेमंत सोरेन आज ईडी जांच में शामिल रहने वाले हैं। पूछताछ उनसे की जाएगी। दोपहर 1 बजे हेमंत सोरेन से पूछताछ की जाएगी। इसके पहले सीएम हाउस के द्वारा एक चिट्ठी लिखी गई थी जिसमें ईडी को यह कहा गया था कि 31 तारीख को हेमंत सोरेन पूछताछ में शामिल रहने वाले हैं। तो इसके पहले हेमंत सोरेन को कई जगह ढूंढा जा रहा था, मिल नहीं रहे थे वो। गायब होने के उनके पोस्टर तक विरोधियों की तरफ से छाप दिए गए थे और 32 घंटे बाद जब वापसी हुई तो फिर रांची में खासे एक्टिव दिखाई दिए। तो 32 घंटे तक गायब रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, लेकिन अब ईडी को उन्होंने समय दिया और 1 बजे का पूछताछ का समय उनकी ओर से दिया गया और ये पूछताछ सीएम आवास पर ईडी के अधिकारी कर सकते। लेकिन उससे पहले खबर ये आ रही है कि दोपहर 12 बजे सीएम आवास पर सत्ताधारी दल के विधायक जुटेंगे और ईडी की पूछताछ के दौरान सीएम आवास पर ही वो मौजूद रहने वाले हैं। सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि कल रात 2.5 घंटे तक विधायक दल की बैठक चली जिसमें सीएम हेमंत सोरेन ने विधायकों पर भरोसा जताया और कहा कि जिसका नाम भी विधायक प्रस्तावित कर देंगे उनको समर्थन जरूर मिलने वाला है। आगे क्या सियासत होने वाली है झारखंड की और खास तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की, इस पर सबकी निगाहें। क्या कल्पना सोरेन अगली मुख्यमंत्री? तो देखिए आज अब होने क्या वाला है ये भी आपको बताते हैं। दोपहर 1 बजे हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ करेगी और उसके पहले 12 बजे से विधायक मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच जाएंगे और ये कह रहे हैं कि जब तक पूछताछ होगी वो वहीं जमे रहेंगे। इसके पहले कल की विधायकों की बैठक में कल्पना सोरेन दिखाई दी, यानी कि अचानक राजनीति में कल्पना सोरेन सक्रिय दिखने लग गई हैं। जबकि आज सरकार में शामिल पार्टियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गिरफ्तार होने का डर भी सता रहा है। यही वजह है कि पत्नी एक्टिव हो गई है। ईडी ने रांची में सुरक्षा व्यवस्था एकदम दुरुस्त कर दी है। ये 5 तस्वीर आपके सामने है। आज 1 बजे पूछताछ होनी और कहा यह जा रहा है हेमंत सोरेन अगर गिरफ्तार हो सकते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर उनकी पत्नी वो काबिज हो जाए। तो खबर है कि पूछताछ के लिए तैयार होने से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब मुख्यमंत्री आवास पर अपने विधायकों के साथ बैठक की तो विधायकों से समर्थन पत्र पर दस्तखत भी कराए गए मुख्यमंत्री जी की ओर से। बीजेपी दावा कर रही है कि मीटिंग में एमएलए से सादे कागज पर हस्ताक्षर कराए गए हैं, कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराए गए हैं। अभी हस्ताक्षर कहीं इसलिए तो नहीं कि हेमंत सोरेन को यह डर लग रहा है कि मेरे जेल जाने के बाद या गिरफ्तारी के बाद पार्टी टूट ना जाए, इसीलिए साइन करा लीजिए। दूसरा, कल्पना सोरेन ये चाहते हैं हेमंत सोरेन कि अगर वो नहीं तो पार्टी की कमान उनके विश्वसनीय के पास जाए। तो सबसे विश्वसनीय सिवाय कल्पना सोरेन के इस वक्त उनके लिहाज से कोई दिखाई नहीं दे रहा है और इसीलिए कागज पर हस्ताक्षर करा लिए गए हैं। आपको याद होगा एक एमएलए ने अपनी सीट पहले ही छोड़ दी थी, तब कहा गया था कि यह बलिदान याद रखा जाएगा। और बड़ी खबर, हेमंत सोरेन से होने वाली ईडी की पूछताछ के पहले बड़ी खबर आ रही है। रांची में सत्ताधारी दल के कुछ विधायक रात में रुक गए, विधायक सर्किट हाउस में ही रुके हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, जब एक तरफ तो हेमंत सोरेन से पूछताछ होनी है और वहीं उनके दल के कुछ विधायक रात में ही रुक गए। अब आज जो बचे हुए विधायक है वो कह रहे हैं 1 बजे पूछताछ होनी है, 12 बजे ही हम पहुंच जाएंगे। और जब तक पूछताछ होगी, क्योंकि ईडी की पूछताछ 7-8 घंटे से कम तो चलती नहीं है, विधायकों का ये कहना है कि हम वहीं पर रुके रहेंगे, डटे रहेंगे। ये समर्थन है हेमंत सोरेन के लिए। और कल रात ही कुछ विधायक सर्किट हाउस में रुके नजर आए और ये जो पूरा जमावड़ा है वो पार्टी के साथ हेमंत सोरेन के साथ दिखाई देने का प्रयास है एक तरह से। और यही वजह है कि पूरे रांची में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। कहीं ऐसा ना हो जो आम समर्थन है वो भी मिलना शुरू हो जाए और ऐसे में कानून व्यवस्था बिगड़ जाए। तो ये अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 1 बजे हेमंत सोरेन से आज होनी है पूछताछ। कितना
जमावड़ा शायद इसीलिए ही क्योंकि राजनीतिक इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब जब कोई गिरफ्तारी हुई है या किसी से पूछताछ हुई है तो अपने आप को नायक के तौर पर पेश करने की कोशिश नेताओं की ओर से की गई है। कल रात हेमंत सोरेन के आवास पर विधायकों की करीब 2.5 घंटे तक बैठक चली और इस बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा को सरकार का समर्थन दे रहे कांग्रेस के विधायक भी शामिल थे। बैठक से निकलने के बाद विधायकों ने दावा किया है कि प्रतिक्रिया और इन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है। क्या क्या प्लानिंग हुई है, क्या विधायक कह रहे हैं, सुनिए जरा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायकों और माननीय मंत्रियों को यहाँ बुलाया था और ये कहा कि वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने बात की और कहा कि ऐसा कोई डर नहीं है, मैं आ गया हूँ और कल ईडी का सामना भी वो करेंगे। और पहले भी ईडी ने उनसे लंबी पूछताछ की है, 7 घंटे की पूछताछ की है, कभी 8-9 घंटे की है, इस बार भी करेंगे। और पिछली बार उन्होंने खुद ही कहा था कि 18 सवालों को पूछा गया है और बहुत सारे सवाल ईडी के लिस्ट में था जो शायद कल पूछा जाएगा, आगे पूछा जाएगा, ऐसा उन्होंने पहले ही कहा था। तो इसी सिलसिले में ये है कल की पूछताछ और हम लोग आश्वस्त हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और आने वाले चुनाव में भी दमखम के साथ लड़ेगी। पूरी तरीके से सभी माननीय विधायक अपने गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन के प्रति समर्पित भाव से साथ में हैं। कहीं कोई इब्बट नहीं है और कांग्रेस जन पूरी तरीके से साथ रहेंगे, आरजेडी भी पूरी तरीके से साथ रहेगा। तो कहीं इब्बट की बात ही नहीं है। हमारा जो है विनोद भाई भी साथ हैं, सब लोग साथ हैं, कोई बात ही नहीं है। इसलिए जो परिस्थितियां आएंगी, न्यूटन की गति का तीसरा नियम है क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया। क्रिया होने दीजिए, फिर प्रतिक्रिया बताएंगे। तो हेमंत सोरेन अब नजर भले आ रहे हो, लेकिन बीजेपी हेमंत सोरेन के 32 घंटे गायब रहने को अब मुद्दा बना रही है और इसी पर सोरेन को घेरने की कोशिश भी की जा रही है। उधर जेएमएम के साथ झारखंड में सरकार चला रही कांग्रेस भी सोरेन के लिए हमलावर दिखाई दी। वो दिल्ली आए और कहीं अज्ञात स्थान पर चले गए। तो सवाल ये उठता है कि झारखंड की जनता क्या उस पर समझेगी कि इतने पुलिस, इतने महकमे, इतनी सुरक्षा व्यवस्था, इतनी सारी चीज़ें संवैधानिक पद पर रहकर भी इन्हें अपने पर भरोसा नहीं है और वो सीन से आउट हो जाते हैं। देखिए, अर्जुन मुंडा जी पुराने आदमी हैं। मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि एक बार पुरानी यादें भी ताजा कर लीजिए। जब एक मुख्यमंत्री ऐसे भी थे जो चप्पल छोड़ के भाग गए थे और वो मसला क्या था वो भी बताने का कष्ट करेंगे। अब तो वो काफी क्लोज हैं, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। नेताओं के बीच वाद विवाद होता रहेगा, लेकिन सवाल इस बीच सबसे बड़ा यही है कि अगर हेमंत सोरेन नहीं तो उस कुर्सी पर बैठने कौन वाले है। झारखंड की सियासत में आए इस तूफान के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कल बैठकों का दौर इसलिए चल रहा था क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ सरकार में शामिल कांग्रेस और आरजेडी को डर लग रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गिरफ्तार हो गए तो अगर ऐसा होता है तो सूरत में राज्य सरकार की जिम्मेदारी संभालने कौन वाला है, कौन होगा झारखंड का अगला मुख्यमंत्री। इस पर भी कल की बैठक में मंथन किया गया और इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी नाम की है तो वो सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, जो दोपहर में मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में शामिल हुई थी। आप सबने अगर झारखंड की राजनीति को देखा हो तो इससे पहले आपने उनको सक्रिय तौर पर नहीं देखा होगा। एक अपना स्कूल चलाती हैं, एनजीओ से जुड़ी हुई हैं या कभी महिलाओं से जुड़ा कोई कार्यक्रम हो तो चली आती हैं, लेकिन बीते 1 साल से काफी सक्रिय दिखाई दे रही हैं। कल्पना सोरेन का नाम बार बार सामने आ रहा है। हेमंत सोरेन की पत्नी है ये सब जानते हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ और बातें भी आपका जानना जरूरी है, हम आपको बता देते हैं। मूल रूप से ओडिशा के मयूरभंज की वो रहने वाली हैं। जन्म रांची में होता है और रांची से ही ग्रेजुएशन तक की वो पढ़ाई करती हैं। साल 2006 में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की शादी होती है। एक प्ले स्कूल वो चलाती हैं और उनके 2 बच्चे हैं। जोराय प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी भी वो चलाती है। कल्पना पर अवैध जमीन का 21 दर्ज है। हेमंत सोरेन पर कल्पना के बिजनेस में फायदा पहुंचाने का भी आरोप लगा है। कल्पना को अवैध तरीके से औद्योगिक जमीन आवंटित करने का आरोप भी लगा है। सोरेन परिवार में कल्पना के नाम पर विवाद की भी संभावना है। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन और छोटे भाई हैं बसंत सोरेन, वो विधायक हैं। बसंत सोरेन के खिलाफ भी संपत्ति का सही ब्यौरा नहीं देने का आरोप लगा है, लेकिन ये दोनों भैया भाभी कल्पना सोरेन के मुख्यमंत्री बनने का कर रहे हैं विरोध।
हालांकि देखिए, कल दोपहर को हुई बैठक में कल्पना सोरेन मौजूद जरूर थी, लेकिन रात में जो बैठक हुई उसमें वो नहीं पहुंची। कल्पना सोरेन के नाम पर कयास ये लगाए जा रहे हैं और सूत्र भी यही बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने दावा किया है कि वो जो नाम प्रस्तावित करेंगे उस पर उनके विधायक समर्थन जरूर करेंगे। दोपहर की बैठक में मौजूद रहना और फिर रात की बैठक से गैर हाजिर रहना रणनीति में बदलाव की ओर भी इशारा कर रहा है। तो बड़ी खबर, दोनों तस्वीरें भी आप देख लीजिए। सुबह जब बैठक हुई थी, दोपहर में बैठक हुई थी, उस वक्त तो कल्पना सोरेन मौजूद थी। देखिए तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन रात की बैठक में बाकी विधायक तो थे, कल्पना सोरेन यहाँ पर दिखाई नहीं दी। अब ये कहा जा रहा है कि चूंकि इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है हेमंत सोरेन की वो जिसका भी नाम रखेंगे विधायक समर्थन उसका जरूर करेंगे, तो कल्पना सोरेन की जगह कोई और नाम भी हो सकता है और रणनीति में बदलाव भी हो सकता है। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को लेकर चर्चा इतनी गर्म क्यों हो गई है। दरअसल राजनीति नहीं, सीएम हेमंत सोरेन के राजनीतिक कार्यक्रमों तक से दूर रहने वाली कल्पना सोरेन कल दोपहर मुख्यमंत्री की बैठक में शामिल हो जाती हैं। कल दोपहर विधायकों के साथ हेमंत सोरेन ने बैठक की थी, उसमें कल्पना सोरेन भी मौजूद थी, जो तस्वीर अभी आपको शालिनी ने दिखाई। वहीं 31 दिसंबर 2023 को झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया था और यहीं से सब समझ रहे थे कि कहीं कल्पना सोरेन तो मुख्यमंत्री नहीं बन रही हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि कल्पना सोरेन के लिए ये सीट खाली कर दी गई। गांडेय विधानसभा, जहां से सरफराज ने इस्तीफा दिया, वो जेएमएम की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। तो कल्पना सोरेन का नाम चर्चा में है, तो इस पर सियासत भी हो रही है, सियासी हमले भी किए जा रहे हैं। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट करते हुए कह रहे हैं सोरेन परिवार पर वो भड़के हैं और एक चिंगारी को हवा दे दिया। उन्होंने लिखा कि झारखंड में कल्पना सोरेन जी के नाम पर सहमति विधायक दल की बैठक में नहीं बन पाई। सीता सोरेन जी और बसंत सोरेन यानी कि भैया भाभी हेमंत सोरेन के विरोध में उतरे हैं। कुल 35 विधायक बैठक में पहुंचे, सादे कागज पर विधायकों ने हस्ताक्षर कर दिए। कल मुख्यमंत्री हेमंत जी का राज्यपाल से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है, शायद कल ईडी की पूछताछ में शामिल हो। अब देखिए, अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं या फिर इस्तीफा दे देते हैं, तो सरकार बचाए रखने के लिए और सरकार चलाने के लिए जेएमएम किन किन संभावनाओं पर काम कर सकती है वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहली संभावना, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, इन्हीं को कमान सौंपी जा सकती है। सबसे ज्यादा विश्वसनीय हेमंत सोरेन के यही है। अब दूसरी संभावना हो सकती है कि हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी सीता सोरेन को कमान सौंप दी जाए और ये कल्पना सोरेन के नाम पर नाराज है, भाभी नाराज है। अब तीसरी संभावना की बात कर लेते हैं, छोटे भाई बसंत सोरेन, उन्हें कमान यहां पर सौंपी जा सकती है। और भाई नाम एक और चर्चा में इन तीनों के अलावा कि परिवार से ना हो करके पार्टी से किसी और का नाम सौंप दिया जाए, उसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज करा दिया जाए। हालांकि हेमंत सोरेन पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, नाम वो जिसका आगे रखेंगे सभी विधायक उसके ऊपर समर्थन कर देंगे। फिर भी ये 4 विकल्प अभी हेमंत सोरेन के पास दिखाई दे रहे हैं। देखिए, झारखंड में सियासी तूफान के बीच में कांग्रेस और जेएमएम दोनों दावा कर रहे हैं कि उनका संख्या बल मजबूत है, सरकार पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। जबकि ईडी की पूछताछ और सोरेन के 32 घंटे तक गायब रहने पर बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन को अब घेरने में जुटी दिखाई दे रही है। ऑल इज वेल, कुछ भी नया क्यों सोचेंगे? नया दिन रात हमारे प्रतिपक्ष के जो लोग, विपक्ष के लोग जो लोग हैं, वो नित नई साजिश सोचते हैं। हम तो बहुमत की सरकार चला रहे हैं, जनता, राज्य की जनता के हितों अधिकारों की रक्षा की बात कर रहे हैं, राज्य की जनता को उनका हक अधिकार दिला रहे हैं। और ये जो आज तक इस राज्य को लूटते आए, ये इन्हें नहीं पच रहा है। ये एक जनता की चुनी हुई सरकार को, बहुमत की सरकार को हर तरह से प्रताड़ित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। अपनी सारी केंद्रीय एजेंसियों को इन्होंने लगा रखा है कि ये बहुमत की सरकार है, इसको हम मत ये के आधार पर, तो संख्या बल के आधार पर तो हम परास्त नहीं कर सकते किसी कीमत पर। तो पिछले दरवाजे से अब ये लोग, आपने देखा, आपको लग रहा होगा पहली बार सोरेन परिवार में आपने देखा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पहले भी हुआ है। इससे पहले जब उनके पिता पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी थी तो वो भी गायब हो गए थे। कुछ ग्राफिक्स आपको दिखा देते हैं। यूपीए सरकार में कोयला मंत्री थे शिबू सोरेन और उस दौरान चिरू डी नरसंहार मामले में उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी होता है।
जिसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए गायब हो गए थे। किस तरीके से वो गिरफ्तारी से बचे, हाईकोर्ट ने सरेंडर करने का आदेश तक दे दिया था। कल तो 32 घंटे ही, इनके पिता तो बहुत ज्यादा समय के लिए गए थे, इसीलिए सरेंडर करने तक का आदेश दे दिया। कई दिनों बाद जामताड़ा की कोर्ट में इनकी ओर से सरेंडर कर दिया गया। साल 2004 की कहानी बता रहे हैं शिबू सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन के पिता हैं, उन पर भी एक मामला जो है आरोप लगता है, और उसी आरोप में जब वो कोयला मंत्री थे वो कई दिनों के लिए गायब हो जाते हैं। हाईकोर्ट जब कहता है तब जाकर वो सरेंडर करने की बात करते हैं।